स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। वैसे तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति के पूर्व भी कई क्रांतियां हो चुकी हैं। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि दास युग से लेकर पूंजीवादी युग तक का संपूर्ण समाज वर्गबद्ध था और शोषित वर्ग शोषक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करते ही आ रहे हैं। किंतु मजदूरों के द्वारा अब भी क्रांति होगी, वह केवल पूंजीपति वर्ग के शोषण के विरुद्ध ही नहीं बल्कि क्रांति विरोधी षड्यंत्र को जड़ से उखाड़कर उसके स्थान पर वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। अब यह बात सामने आई है कि मार्क्सवाद साम्यवादी समाज स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति को आवश्यक समझता है, पर यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति केवल औद्योगिकीकरण समाज में पूंजीपतियों के विरुद्ध ही हो सकता है, जबकि विश्व में जितने भी साम्यवादी क्रांतियां हुई हैं वे सब तो मार्क्स की क्रांति से बहुत भिन्न दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए रूस में जो भी क्रांति हुई थी वह पूंजीपतियों के विरुद्ध नहीं बल्कि सामंतों के शोषण के विरुद्ध हुई थी। वैसे ही चीन में तो किसानों के द्वारा मालिकों के विरुद्ध क्रांति हुई थी। मतलब यह नहीं कि क्रांति के संबंध में मार्क्स की विचारधारा नितांत गलत है, लेकिन मार्क्स ने इस समाज में रहकर जिस समाज की क्रांति की थी वह समाज मूलतः पूंजीवादी समाज ही था और साथ ही साथ वह समाज औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो रहा था। उन परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग का जन्म होना स्वाभाविक है और सर्वहारा वर्ग की क्रांति के द्वारा ही पूंजीवादी समाज को जड़ से उखाड़कर एक नए समाज की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक था। अतः तात्कालीन परिस्थितियों में उद्भूत सर्वहारा वर्ग के द्वारा ही की गई क्रांति मार्क्सवादी धारणा से गलत नहीं है। सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य। सर्वहारा वर्ग की क्रांति का उद्देश्य समाज का विनाश नहीं बल्कि नए समाज का निर्माण है। क्रांति के बिना पूंजीवादी समाज व्यवस्था का नाश नहीं किया जा सकता है, इसलिए सर्वहारा वर्ग क्रांति का सहारा लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। सर्वहारा वर्ग में ही यह क्रांति प्रतिफलित होती है और उसी के द्वारा और उसी के रूप में यह सर्वहारा क्रांति तथा उसके गति उसकी और उसकी सफलताएं साकार होती हैं। इस वर्ग के मूल लक्ष्य इस प्रकार होते हैं। जब सर्वहारा वर्ग शासक वर्ग के रूप में राज्य सत्ता पर अधिकार जमा लेता है तो उसके अधिनायक तत्व में दूसरे किसी वर्ग का अधिकार नहीं होगा। सर्वहारा वर्ग को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि क्रांति द्वारा विनिष्ट पूंजीपति वर्ग को जड़ के साथ दमन करना है, क्योंकि शासक पद से हटाए जाने के बाद पूंजीपति वर्ग का विरोध 10 गुना बढ़ जाता है। इसी शासन युक्त किंतु अधिक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध एक नए वर्ग में अत्यंत दृढ़ और निर्मम संग्राम का ही नाम सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य है। उत्पादन साधनों पर राज्य का ही अधिकार होता है, अर्थात उत्पत्ति साधन सार्वजनिक संपत्ति होकर मनुष्य और मनुष्य के बीच की जंजीरों को तोड़कर एक वर्गहीन समाज कम्युनिस्ट समाज को जन्म देता है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम करना होगा और हर श्रमिक को अपने कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त करना होगा और इस समाज में ना कोई बेकार होगा और ना कोई अत्यधिक मूल्य को हड़पने वाला पूंजीपति। संक्षेप में यही वर्गहीन समाज के मूल लक्ष्य हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।